हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में लास्ट वीक क्या मूव मिला एंड आने वाले वीक में हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, लास्ट वीक फ्रेंड्स मैं एक भी एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाया था। ओके, कुछ बिजी चल रहा था थोड़ा, तो उसी वजह से नहीं हो पाया था। बट डोंट वरी, अभी से रेगुलर वीडियोस वापस से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ देखो, लास्ट 2 वीक से आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा कि मार्केट गया है ऊपर, लाइक 2 वीक से। बट इसमें अगर हम एक चीज़ अगर हम देखें, देन ये क्लियरली दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे आपको कोई अच्छे मूव्स नहीं मिले। देखो, मार्केट गैप अप ओपन होके साइडवेज, गैप अप ओपन होके साइडवेज, गैप अप ओपन होके 2 दिन, ये दोनों दिन साइडवेज, यहाँ पे गैप अप, एक मूव साइडवेज, देखो एक छोटा मूव, फिर वापस से वॉलेटिलिटी साइडवेज। इस दिन बहुत वॉलेटिलिटी थी, ये भी गैप अप ओपन होके साइडवेज। तो आपको डेफिनेटली अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, मंथली चार्ट देखोगे, हम देखेंगे अभी, तो आपको वहाँ पे देखेगा कि ये बहुत ही स्ट्रांग है और लास्ट वीक बहुत ही स्ट्रांग मूव आया है। उससे पहले वीक भी अच्छा आया था, राइट। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि मार्केट कोई हमें बाय करने का मौका नहीं दे रहा है। ओके, यहाँ पे कहाँ पे अच्छा ट्रेड था, ये आप चीज़ मुझे बताओ, राइट। कहीं पे भी अच्छा ट्रेड मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। एक दो को छोड़ दो, अगर ये वाला मोमेंटम छोड़ दो, ये एक दो मोमेंटम छोड़ दो, तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं मिला। तो देखो, ऐसा टाइम मार्केट में आता है जब मार्केट साइडवेज हो सकता है। ओके, और लंबे समय तक साइडवेज हो सकता है 2-3 महीने तक हम यहाँ पे साइडवेज रह सकते हैं। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ होती रहती है मार्केट में। अगर इस तरीके का मार्केट मुझे दिख रहा है तो मैंने क्या किया, देखो लास्ट वीक मार्केट इस तरीके का था, तो इस वीक मैंने वैसे भी ट्रेड बहुत ही कम किया है। ओके, बहुत ही कम, हार्डली मैंने 2 to 3 ट्रेड्स पूरे वीक में किए हैं, उससे ज़्यादा नहीं किए। बिकॉज मार्केट मोमेंटम नहीं दे रहा है, तो इसमें ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज फालतू लॉस करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, राइट। नाउ देखो, अभी हम मंथली चार्ट देखते हैं। अगर ये मंथ अगस्त वाला जो है वो हम एक बार देखते हैं और इसका चार्ट देखते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है मंथली, अगर मैं बताऊं। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मुझे अच्छी क्या लग रही है, स्ट्रेंथ दिख रही है निफ्टी में। वो किस तरीके से, देखो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्लियरली फेयर वैल्यू गैप था। ओके, ये मंथली का FVG है ये वाला। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें, देन इस कैंडल का जो लो था उसको स्वीप करके निफ्टी ने इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है। ओके, तो ये दिखाता है कि मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है। ओके, निफ्टी में कितना स्ट्रेंथ है ये दिखाता है। बिकॉज पूरा यहाँ का लो देखो, ये लो स्वीप करने का क्या मतलब है, सिंपल है, ये SL हंट किए गए हैं लोगों के जो लास्ट मंथ यहाँ पे। बिकॉज देखो, लास्ट मंथ का अगर आप ओपन और लो देखो जुलाई मंथ का, तो वो सेम था। ओके, ओपन इज इक्वल टू लो था। तो जहाँ जितने भी लोग यहाँ पे आराम से बाय करके बैठे होंगे ना, उनको ये पूरा मतलब उनके सभी के SL मार्केट ने हंट किए। उसके बाद जाके ये वापस से एक अच्छा मूव यहाँ पे दिया, ये मंथली फेयर वैल्यू गैप को भी टैप किया। ना अब हम नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मार्केट इसी तरीके से ऊपर जा सकता है? देखो, डेफिनेटली जा सकता है। ओके, इसमें कोई मुझे दो राहें नहीं दिख रही है। बिकॉज अगर मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का मंथली लो स्वीप करके इतना अच्छा क्लोज दिया है, तो यहाँ पे मैं एक मंथली अच्छा बुलिश कैंडल आराम से 2 to 4% का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ओके, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अनटिल एंड अनलेस कि कोई ग्लोबल सिनारियो कुछ चेंज हो जाए, न्यूज़ वगैरह आ जाए, तो डेफिनेटली फिर अलग बात है। बट अदरवाइज मैं 2 to 4% का मंथली मूव यहाँ पे मैं डेफिनेटली अपसाइड का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लुकिंग एट दी मंथली चार्ट, राइट। और हमारा जो रूल है उसी हिसाब से मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे जब निफ्टी ने ये वाला फेयर वैल्यू गैप जब रिस्पेक्ट किया था इस वीक में, तो हमने इस वीक का एनालिसिस किया था। तभी मैंने बताया था कि हम मार्केट मेकर बाय मॉडल में मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं और ये हाई हम यहीं से तय करेंगे। ओके, और उसके बाद 3 वीक्स में मार्केट ने वो हाई भी स्वीप किया और उसके ऊपर क्लोज भी किया है। ठीक है, देखो मैं डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे क्लोज करेगा इसके ऊपर, राइट। मुझे ऐसा था कि यहाँ पे टैप करके फिर मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएगा, बट इसने वीकली क्लोज भी कर दिया है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। बट जब मैंने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की थी, तब लोग बात कर रहे थे निफ्टी 22,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, ये सब। और बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स भी आए थे, मैसेजेस भी आए थे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, निफ्टी बिल्कुल भी बुलिश नहीं लग रहा है, ये वो। तो देखो, आप एक चीज़ समझो,
कि जो मैं यहाँ पे बताता हूँ वो मैंने कहीं ना कहीं से सीखा है, मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेड मत कीजिए, सिंपल है। आप ट्रेड मत कीजिए, बिल्कुल भी अपना लॉस करने का या फिर आपका पैसा लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ मी, आप सीख सकते हो, राइट। आप लर्निंग पे डेफिनेटली फोकस कर सकते हो। आपको सिर्फ सीखना है ताकि दूसरी बार जब ये चीज़ आपको चार्ट पे होता हुआ दिखे, देन यू कैन एग्जीक्यूट विथ कॉन्फिडेंस। ओके, देखो ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस, और अगर आप कॉन्फिडेंस से ये चीज़ कर पाते हो देन डेफिनेटली आपको पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? लर्निंग से। लर्निंग के बाद आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस, और उसके बाद आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये एक पूरा साइकिल है, इस चीज़ को फॉलो करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग मूव, कितना मतलब एक भी वीक कोई भी मतलब कंसोलिडेशन या फिर कोई रेड कैंडल इस तरीके का नीचे डाउन क्लोज कैंडल यहाँ पे बना के कुछ नहीं, सीधा 3 वीक में मार्केट ने इधर। तो आप सोचो किस तरीके से यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया गया है। ओके, आप देखो एक यहाँ पे एक मूव या एक न्यूज़ की वजह से अगर मार्केट गिरता भी है उसको आप ख़राब मत मानिए। चार्ट का स्ट्रक्चर ख़राब एक ही तरीके से होता है जब वो लोअर लो एंड लोअर हाई लगाने की स्टार्ट करता है। इस तरीके से जब मूव आना स्टार्ट करे तब आप सोच सकते हो कि ये अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। तब तक आपको इस तरीके से सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिप्स डेफिनेटली आएंगे, हो सकता है वापस से यहाँ पे आ जाए, इधर किधर आ जाए, 24,500 के आसपास एक करेक्शन दे दे। ओके, फिर यहाँ से अप रैली स्टार्ट करें, फिर हम 26,000 तक जाएं, फिर 27,000 तक, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो एक क्लियर चीज़ मुझे क्या दिख रही है, दैट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला है, बहुत ही बुलिश कैंडल। वीकली आपको बहुत ही अच्छा दिख रहा है, डेली चार्ट इतना अच्छा नहीं। अच्छा क्यों नहीं है? बिकॉज मूवमेंट मार्केट में सिर्फ और सिर्फ गैप अप के उस सिनारियोज में आई है, अदरवाइज मूवमेंट मार्केट में नहीं आई है। बट वीकली इट इज़ लुकिंग गुड। ना व्हाट वी कैन डू इज़, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख रहा है। ओके, बट इसमें यहाँ तक मार्केट टैप करने आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, दैट आई एम नॉट श्योर। क्यों? बिकॉज देखो 50-50% चांस है। क्यों मैं ये चीज़ बता दूँ, ये है हमारा ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप। ना जिसको नहीं पता कि ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप क्या है, वो हमारा लर्निंग सीरीज़, एडवांस लर्निंग सीरीज़ है, प्लेलिस्ट में FVGs के ऊपर वीडियो पड़े हैं, जाके देख सकते हैं। जो रेगुलर देखते हैं उनको पता है। देखो ये ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप है, मतलब मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर क्लोज किया है, समवेयर अराउंड 25,235। ओके, और ये गैप कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं। ये गैप स्टार्ट हो रहा है समवेयर अराउंड 24,900 के आसपास। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 350 पॉइंट मार्केट को नीचे आना पड़ेगा इसको टैप करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ अभी मुझे नेक्स्ट वीक के लिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा हो सकता है, बट हम इसके लिए एक लेवल भी निकालेंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि हम एक बायस होके ट्रेड करेंगे। ओके, हर वीक की तरह मैं आपको एक लेवल दूंगा जिसके ऊपर आपको बुलिश रहना है, जिसके नीचे आपको बियरिश ट्रेड देखने हैं। ओके, तो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, बट इट इज़ अ ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप। सो हो सकता है कि हम एक आध वीक यहाँ पे रुके, उसके बाद हम इधर ट्रैवल कर सकते हैं, ये चीज़ पॉसिबल है। बट सीधा यहाँ पे इस तरीके का कैंडल रेड बना दे, ये पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। ओके, होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मुझे सिर्फ पॉसिबिलिटी कम लग रही है। वी प्ले ऑन प्रोबेबिलिटी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो वीकली चार्ट हमने डिस्कस कर लिया। नाउ कौन सा वो लेवल है जिसके नीचे हम बेयरिश होंगे, उसके लिए हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। और डेली चार्ट पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। देखो एक ये लेवल, ये एक फेयर वैल्यू गैप मुझे डेली चार्ट पे दिख रहा है। ओके, ये डेफिनेटली एक FVG है डेली चार्ट पे, सिंपल है। नाउ यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने के लिए, दैट अगर हम इस लेवल के नीचे, मतलब ये जो कैंडल का हाई है वो है समवेयर अराउंड 25,130 के आसपास। ओके, तो जब तक इसके ऊपर है हम बुलिश ट्रेड ही देखेंगे। ओके, हम बुलिश ट्रेड ही देखेंगे। अगर हम कभी भी नेक्स्ट वीक में इस लेवल के नीचे आना स्टार्ट करते हैं, देन हम नीचे के टारगेट्स देखेंगे। अब देखो ये वाला जो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, ओके, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको मार्केट ने डेफिनेटली टैप कर दिया है। ओके,
तो उसका हम डेफिनेटली नहीं देखेंगे कि वो ऊपर आ सकता है या नहीं आ सकता, उधर नीचे जा सकता है या नहीं। ओके, सो देखो ये जो यहाँ पे एफ आपको दिख रहा है, इसने अपना काम कर दिया है, इस कैंडल ने इसको टैप कर दिया है ना। नीचे मार्केट कहाँ तक आ सकता है वो चीज़ हमें देखना इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर इस लेवल को वो ब्रेक करता है, ओके 24,130 को ब्रेक करता है, देन सीधा सीधा हम यहाँ पे आ सकते हैं, बिकॉज इस एफ को मार्केट ने ऑलरेडी टैप कर दिया है। तो इधर से रिवर्स होने का मुझे चांसेस कम लग रहा है। ओके, वापस अगर इधर आया इस लेवल पे तो ये जो लेवल है वो कौन सा है, ये लेवल है समवेयर अराउंड 24,900। ओके, तो अगर हम 25,130 के नीचे सस्टेन करते हैं, देन मेरा नीचे का फर्स्ट टारगेट वहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे का 24,900 से लेके 850 के आसपास हो जाएगा। ये क्लियर कट मेरा सीन है। देखो बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने 2 दिन पॉज लिया, ओके, और अच्छा एक रेजिस्टेंस जो बनाया था उसका ब्रेकआउट किया और फिर ऊपर गया है। तो यहाँ पे हो सकता है यहीं से हम रिवर्स कर जाएं सपोर्ट लेके, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करें और फिर ब्रेक डाउन दे, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 24,800-900 वाला जोन अगर होता है, तो हम सीधा सीधा इस लेवल तक नीचे आ सकते हैं जो है 24,500 के आसपास, बिकॉज इसके नीचे मुझे फिर कोई अच्छा सपोर्ट नहीं दिख रहा है डायरेक्टली। ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, और फिर ये एक जो रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया था जिसका इधर से ब्रेकआउट दिया, ये वाला रेजिस्टेंस वो समवेयर अराउंड 24,400 से लेके 500 का जोन है, तो उधर तक नीचे आ सकते हैं ना। अब ऊपर की बात करें, देखो अगर मार्केट इसी एफ को रिस्पेक्ट करके यहाँ से ऊपर जाता है, देन ऊपर हम जा सकते हैं कौन से लेवल्स तक, ये चीज़ भी एक डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऊपर हम जा सकते हैं समवेयर अराउंड 25,450 के आसपास, और इसको अगर ब्रेक किया देन 25,750 तक भी हम ऊपर जा सकते हैं इन दी कमिंग वीक्स। ओके, और ये 1-2-3 वीक में होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट वीक ही हो जाए, बट अगर इसको रिस्पेक्ट करता है मार्केट, इसके नीचे ही नहीं आता है निफ्टी अगर, तो यहीं से हम एक अपमूव देखना स्टार्ट करेंगे, और जो हमें लेके जाएगा फर्स्ट टारगेट 24,450 के आसपास होगा। यहाँ पे अगर राउंड नंबर 500 के आसपास कोई रेजिस्टेंस लेता है, फिर वहाँ से नीचे आता है तो देखेंगे, बट अगर इसके ऊपर भी क्लोज करना स्टार्ट कर दिया देन 25,750 तक हम डेफिनेटली फिर नेक्स्ट वीक में प्लान करेंगे। ओके, ये हो गया डेली चार्ट। 15 मिनट्स पे फटाफट आ जाते हैं और दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है ना। ये जो जोन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वो जोन है, ये आपको सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो 25,130 तक जो मैंने बताया सपोर्ट है। तो अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, इस एरिया से ट्राई करना कि हम एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। सिंपल है, नहीं होता यहाँ से बाइंग का सिनारियो, मार्केट रिवर्स नहीं होता, नो वरीज, तो फिर हम 130 के नीचे अगर ये जाना स्टार्ट करे तो फर्स्ट टारगेट हम ये रखेंगे जो है 25,040-30 के आसपास। ओके, ये जो जोन दिख रहा है, बिकॉज यहीं से मार्केट ने एक एग्रेसिव मूव दिया था, तो ये जोन तक हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे। अगर ये ब्रेक होता है देन सीधा सीधा ये वाला जोन जो है 24,850 के आसपास, जो मैंने बताया कि अच्छा एक डेली चार्ट पे सपोर्ट दिख रहा है, तो इधर तक फिर आ सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ करके रखना है 25,130। ओके, इसके ऊपर यहाँ पे बाइंग करना है, 130 यहाँ पे ब्रेक होता है, इसके नीचे सेल करो, पहला टारगेट ये 100 पॉइंट्स का रखो इस जोन तक। ये फिर ब्रेक डाउन किया 25,020 के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है देन 24,850, 900 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सिंपल रखना है, कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फटाफट आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे ना। बैंक निफ्टी से भी ख़राब हालत है इसका अगर हम मंथली चार्ट देखें तो कंसोलिडेशन में है। सिंपल अगर आप देखो तो ये तीनों कैंडल की बॉडी ऑलमोस्ट सेम है। ओके, लास्ट 3 मंथ से अगर ये विक्स को हटा दो, बिकॉज ये जून वाला इलेक्शन वाला महीना था, तो इसको हटा दो, तो लास्ट 3 महीने से ये एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें बड़ा मूव आने के लिए रेडी है। ओके, इसमें बड़ा मूव हो सकता, देखो ये नेक्स्ट मंथ आएगा, उसके नेक्स्ट मंथ आएगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है हम 3-4 महीने यहाँ पे और निकाल दे, 2 महीने यहाँ पे और निकाल दे, आई डोंट नो, बट जब भी मूव आएगा वो एक स्ट्रॉन्ग मूव होगा, बिकॉज ये एकदम कंसोलिडेट करने के बाद आएगा, तो स्ट्रॉन्ग मूव आएगा और क्या होगा,
ट्रेंडिंग मूव होगा। ओके, जो सस्टेन करेगा, जिस भी साइड होगा ऊपर या नीचे, वो सस्टेन करेगा और आपको ट्रेंडिंग मूव्स मिलेंगे। सो बैंक निफ्टी पे थोड़ा फोकस करना, बिकॉज इसमें मूव आया तो मेरे हिसाब से इसमें एक बहुत ही बढ़िया मूव आएगा। नाउ एक चीज़ हम यहाँ पे जो देख सकते हैं वो सिंपल है कि यहाँ पे ये जो लेवल है 50,000 के आसपास, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है ये एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है मुझे। सो मंथली चार्ट पे नो वरीज, इट इज़ लुकिंग ओके, कंसोलिडेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वीकली चार्ट यहाँ से थोड़ा सिनेरियो चेंज होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज देखो मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली हम ऊपर गए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, बट यहाँ पे देखो मुझे स्ट्रेंथ कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, कैंडल की साइज़ देखो, निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, मतलब ऑल टाइम हाई पे ही है, और बैंक निफ्टी देखो ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है। तो ये जो दोनों में आपको ये जो गैप दिख रहा है ना, वो सिंपल है बिकॉज बैंक्स में थोड़ी वीकनेस है, वो हमें पता है, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द चार्ट ऑल्सो। सो इसमें आपको ध्यान से ट्रेड करना है बिकॉज ये दोनों ही साइड के लिए रेडी बैठा है ना। इधर ये कंसोलिडेट क्यों कर रहा है ये चीज़ समझो, बिकॉज अगर मैं डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ, देखो वीकली में कुछ ज़्यादा देखना है नहीं। एक हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ वीकली में क्या है वो भी बता देता हूँ। देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ओके, ये जो बैंक निफ्टी का फेयर वैल्यू, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, अब देखो इसके नीचे एक भी कैंडल वीकली क्लोज नहीं किया, ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बायर्स अभी भी एक्टिव है। सिंपल है, ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रहा है बिकॉज वो जो फेयर वैल्यू गैप है उसके नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं किया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखते हैं दैट यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया है। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बुल्स एक्टिव यहाँ पे है। ओके, मुझे ये सिंपल चीज़ चार्ट पे दिख रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, भले ही मैं ऐसा ये चीज़ डेफिनेटली सही है कि कैंडल में कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं है, आई डू नॉट डिसएग्री, बट यहाँ पे एक एफवीजी है तो वो कहीं ना कहीं बुल्स की प्रेजेंस मुझे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे एग्रेसिव ना ही सेल करूँगा ना ही एग्रेसिव बाई करूँगा। कौन से लेवल के ऊपर हम एग्रेसिव बाई करेंगे उसके लिए डेली चार्ट पे आ जाते हैं, इस लेवल पे तो डेफिनेटली नहीं करूँगा ना। डेली चार्ट पे आने के बाद मुझे क्लियरली एक चीज़ दिख रहा है, देखो ये स्विंग से, बिकॉज ये लास्ट स्विंग था, ओके लास्ट स्विंग था, तो ये स्विंग से अगर यहाँ तक आप फिब लगाते हो तो जो हमारा 50% से लेके 61.2% का जो एरिया आता है, ओके, वो यहीं पे आ रहा है, इसी लेवल पे जहाँ पे ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम 51,400 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे देन हम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक, मतलब 2,350 के आसपास तक हम डेफिनेटली ऊपर जा सकते हैं। बट इधर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल मुझे क्लोज चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। ओके, तो देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, दिख रहा है, और यही रीज़न है कि निफ्टी अच्छे से मूव नहीं कर रहा है। ओके, बैंक निफ्टी इज़ दी ओनली रीज़न दैट निफ्टी इज़ नॉट मूविंग प्रॉपरली, वो भी साइडवेज हो जा रहा है बिकॉज निफ्टी स्ट्रांग है, उसको ऊपर जाना है। बट दिक्कत है कि बैंक्स में अगर ये साइडवेज टू कंसोलिडेट मूड चल रहा है तो निफ्टी फिर एकदम स्मूथ नहीं चलेगा, ये चीज़ बहुत ही क्लियर है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। इसके ऊपर एक अच्छा क्लोज मिल गया मुझे देन डेफिनेटली हम 52,350 तक जा सकते हैं। ओके, बिकॉज ये जो लेग है उसका पूरा 60% कवर करके फिर ये ऊपर जाएगा, तो ये टोटल ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है फिर हम स्लो एंड स्टडी वापस इसमें भी ऑल टाइम हाई देखें, बट उसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आना ज़रूरी है। ओके, ये मुझे डेली चार्ट पे दिख रहा है, बाकी अदरवाइज डेली चार्ट पे कुछ फेयर वैल्यू गैप, कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी यहाँ पे अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है। ऊपर की साइड अभी भी ना 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, लेवल्स ऑन कर लेते हैं ना। देखो ये जो लेवल हमने बहुत पहले ड्रॉ किया था, यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, इधर भी ये कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी का बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। अगर 15 मिनट्स चार्ट की हम बात करें तो यहाँ पे सीधा सीधा बात है 51,500 के ऊपर अगर हम वापस से सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं देन 51,800 900 तक हम जा सकते हैं। इसको क्रॉस किया देन 52,100 तक जा सकते हैं, ये जोन तक। ओके, तो इसके ऊपर आपको 500-600 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है, तो उस तरीके से आपको ट्रेड करना है। सेलिंग में कहाँ पे करूँगा, देखो जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता, 50,900 नहीं ब्रेक होता, तब तक सेलिंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिंपल है,
थोड़ा चार्ट जूम कर देता हूँ इफ़ यू वांट। यहाँ पे ये जो लेवल है इसके पहले मैं सेलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है मार्केट टाइम पास कर रहा है। तो इधर सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा यहाँ से, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी मैं सेलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद डेफिनेटली आपको 500 पॉइंट का मतलब 50,400 300 जोन तक आपको डेफिनेटली मिल जाना चाहिए एक मूव ना। देखो बैंक अगर इसके नीचे आता है देन हम यहाँ तक प्लान करेंगे, यहाँ से वापस एक रिवर्सल ही प्लान करेंगे, बिकॉज ये एक अच्छा सपोर्ट है। ओके, और मैंने बताया कि 50,000 एक वैसे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो एग्रेसिव शॉट्स हम इसमें बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे। इसके नीचे गया डेफिनेटली हम एक 500 पॉइंट्स का डाउन मूव देख सकते हैं, फिर यहाँ से हम एक रिवर्सल ही प्लान करेंगे। वो कभी भी वीक में आता है, लेवल्स आपको याद रखने हैं। ओके, तो बैंक्स बहुत ही सिंपल है। आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी पे। मिड कैप निफ्टी देखो, इसका भी मंथली चार्ट बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ओके, अगर यहाँ पे देखें, ब्यूटीफुल चार्ट, स्ट्रांग है, ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम वीकली चार्ट देखें, ये भी एकदम निफ्टी की तरह ही है, बढ़िया जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट का प्राइस इतना ऊपर नहीं है। ओके, मतलब फेयर वैल्यू गैप इज़ समवेयर अराउंड 13,000 और हम 13,160 के आसपास है, 161। तो यहाँ पे हो सकता है हम एक बार के लिए ये वीकली हाई स्वीप करके फिर इसको टैप करने आ जाते हैं। ये क्या होगा, देखो सिंपल होगा, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल लिक्विडिटी वाला ये मूव होगा। ओके, ये जो वीकली हाई है ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो इंटरनल लिक्विडिटी है। तो ये मूव हम डेफिनेटली कर सकते हैं। प्लान यहाँ पे एक नीचे आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो एग्रेसिव इसमें शॉर्ट्स अभी भी नहीं करने हैं, बिकॉज 13,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एग्रेसिव शॉर्ट्स करेंगे 13,000 के नीचे, इसके नीचे 12,700 750 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो जब तक 13,000 इंटैक्ट है आपको बाइंग का ही देखना है। ओके, सिंपल है मेरी बात। तो वीकली चार्ट अच्छा दिख रहा है, इसमें दोनों साइड का मूव आप प्लान कर सकते हो। उसके लिए डेली और 15 मिनट्स पे देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे ना। यहाँ पे 13,000 मार्केट ने ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट भी किया, फिर ऊपर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पे एक आध दिन कंसोलिडेट करके ऊपर जाए, तो हम यहाँ पर भी एक अप मूव देख सकते हैं 13,200 के ऊपर। अगर इसके ऊपर गया देन आपको कुछ नहीं करना है, 40-60 पॉइंट्स के टारगेट लेके ऊपर इसको राइड करना है। 40-60 पॉइंट्स पे हाफ बुक कर दो और 40-60 पॉइंट्स पे आ जाए तो 70% बुक कर दो। ठीक है, इस तरीके से, बिकॉज यहाँ पे ऑल टाइम हाई का लेवल है, तो इसके ऊपर ये कितना जाएगा वो हमें डेफिनेटली नहीं पता होता। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है ना। ये जो डेली चार्ट मुझे दिख रहा है, इसमें एक चीज़ है कि ये जो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, अगर हम इस कैंडल के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं, विच इज़ समवेयर अराउंड 12,960-70 क्या आ रहा है, 980 के आसपास। ओके, अगर हम इस लेवल के नीचे क्लोज कर देते हैं डेली में, देन हम डेफिनेटली नीचे आ सकते हैं यहाँ तक। ओके, ये जो 12,700 का लेवल मैंने बताया वहाँ तक आ सकते हैं। तो वैसे भी मैंने बताया कि 13,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वीकली फेयर वैल्यू गैप है, ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है वो 12,980 का है। तो बस हमारा जो कन्फ्लुएंस चाहिए हमें मिल गया है। जब तक इसके ऊपर है हम बाइंग के ट्रेड्स देख सकते हैं, नो वरीज। बिकॉज ये क्या होगा, देखो ये सिंपल एक ब्रेकआउट फेलियर होगा। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया ना डेली का एक भी, तो ये सिंपल ब्रेकआउट फेलियर होगा। यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे। ओके, और तगड़े से ट्रैप हो जाएंगे बायर्स, तो फिर इनको वापस ऊपर लाने में थोड़ी दिक्कत होगी बायर्स को। तो इसके नीचे ये कभी भी डेली में अभी क्लोज नहीं होना चाहिए हाल फिलहाल। यहाँ पे एक अपमूव दे दे, उसके बाद नीचे आके जो भी करना है वो डेफिनेटली पॉसिबल है। बट अभी के लिए अगर इसको स्ट्रॉन्ग रहना है तो इस कैंडल के नीचे ये क्लोज नहीं होना चाहिए। सिंपल है मेरी बात। नाउ आ जाते हैं 15 मिनट्स पे कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। लेवल्स ऑन कर लेते हैं, 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको टैप करके एक अच्छा मूव दिया ना। ये ऑर्डर ब्लॉक तो हम डिलीट करेंगे और नया ऑर्डर ब्लॉक जो मुझे दिख रहा है उसको ही हम कंसीडर करते हैं। ये 1 आवर में मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, बिकॉज एक अच्छा पूरा मुझे दिख जाएगा। तो ये एक जो जोन है ये हमारे लिए वैसे भी एक सपोर्ट जोन है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, कभी भी इधर से डिप मिला, हम डेफिनेटली बाइंग के लिए देख सकते हैं। इसको ट्रेड कैसे करना है, देखो मार्केट अगर मिड कैप जो ही ये अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे
13,200 के ऊपर सस्टेन करता है, आप बाइंग कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक ये अच्छे मूव में दिख रहा है, तो ये कंटिन्यू कर सकता है। टारगेट्स मैंने बताया 40-60 पॉइंट से ट्रेल करते जाओ टारगेट्स को। गैप अप ओपन होता है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाती है, तो उसमें भी आप बाय कर सकते हो। बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है उस केस में डिप का वेट करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है या फिर यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, कुछ नहीं करना है, इधर आने का वेट करना है, इसके बाद हम बाइंग प्लान करेंगे इधर से। ओके नाउ एक और चीज़ हो सकती है कि मार्केट ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, इस गैप से भी मार्केट टर्न करके यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो इस गैप को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे शॉर्ट का इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसके नीचे आए तो आप शॉर्ट करो, बिकॉज यहाँ पे ये जो गैप है वो भी मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। गैप्स एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये चीज़ दिमाग में छाप लो। ओके तो ये हो सकता है हम यहाँ से ही मुड़ जाए और यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं अगर यहाँ से ये मिड कैप सपोर्ट लेता है तो। दैट लेवल इज समवेयर अराउंड 120, 13,120 टू 100 का जोन है, तो यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, नहीं लेता नीचे जाता है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम बाय करेंगे, ये एक अच्छी प्लेस होगी फॉर बाइंग। ओके तो मिड कैप भी बहुत ही सिंपल रखना है। नाउ सेक्टर्स की कुछ बात अगर हम करते हैं, सेक्टर्स की बात, ओके तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बट हम कुछ अच्छे सेक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे ना। आप देखो यहाँ पे अगर हम वीकली देखते हैं, ये तिजोरी फाइनेंस का वेबसाइट है, इसको कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं ना। वीडियो डेफिनेटली थोड़ा लंबा है, बिकॉज आपको अगर सब चीज़ सीखनी है तो लंबा वीडियो होगा। ओके जिनको नहीं देखना वो जा सकते हैं ना। ये देखो यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज़ दिख रही है, लास्ट वीक में यहाँ पे किस में मूव आया है, देखो 5% से ज़्यादा तो सिर्फ एक ही उसमें मूव आया है, एक ही इंडस्ट्री में, वो है अल्कोहलिक बेवरेजेस। ओके तो बाकी आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ तक ये जो 4% वाले हैं उधर तक आप ले सकते हो। ओके तो ये सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। कौन से वाले हैं ये देखो, एक अल्कोहलिक बेवरेजेस, एक आईटी लार्ज कैप, शुगर सेक्टर। देखो शुगर में भी आप वॉच आउट कर सकते हो, बिकॉज ये स्टॉक में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ओके तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरे लिए ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड होगा अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, बिकॉज इसमें एक फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है शुगर स्टॉक्स में, तो ये चीज़ ध्यान रखो, शुगर स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखो। इसमें कौन से स्टॉक्स है वो देखना है, तो सिंपल आपको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, ये आपको लिस्ट आ जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका सिर्फ चार्ट देख के आप कर सकते हो। आईटी मिड कैप एंड ITES मतलब वो IT सर्विसेज का होता है, तो ये जो 4-5 सेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं वो मुझे बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, अगर हम मंथली एनालिसिस कर रहे हैं तो लास्ट एक पूरे मंथ में कौन से सेक्टर्स में अच्छा मूव आया है उसको देखने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। नाउ देखो ये सेक्टर भी मुझे अच्छा लग रहा है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें बहुत ही बढ़िया मूव आ रहा है। लास्ट 3 महीने में ये 41% से ये इंडस्ट्री ग्रो किया है। ओके तो ये भी एक अच्छा मुझे दिख रहा है, आप इस पे भी फोकस कर सकते हो। केमिकल्स जो भी है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, ओके केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स जो है आपको उस पर भी फोकस करना है। ये सेक्टर मूव करना स्टार्ट कर सकता है। ऑलरेडी ये अल्कलाई केमिकल्स है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री है पूरे केमिकल सेक्टर की, तो इसमें मूव डेफिनेटली 32% का आया है। बट बाकी केमिकल स्टॉक्स जो हैं, फर्टिलाइज़र स्टॉक्स है, उसमें भी मूव स्टार्ट हो सकता है। तो ये एक मैं आपको सेक्टर बता रहा हूँ, वो आप डेफिनेटली इंडस्ट्री बता रहा हूँ, उस पर आप फोकस कर सकते हो। हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे कोई भी स्टॉक, कोई भी सेक्टर जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको लर्निंग के लिए है, या कोई भी यहाँ पे ये बाय और सेल टिप नहीं है। ठीक है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही जो करना है वो करना है। डाइज एंड पिगमेंट्स, हॉस्पिटल्स, फार्मा देखो, फार्मा है, IT है, FMCG है, ओके ऑटो है, ये सारे सेक्टर्स तो डेफिनेटली अच्छा कर ही रहे हैं, हम एवरीडे देख रहे हैं। बट उसके अलावा ये चीज़ देखने का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री मिल जाएगी कि उस सेक्टर में भी कौन सी इंडस्ट्री सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसी में आपको पैसा लगाना है। तो आप यहाँ पे मंथली का देख के यहाँ पर भी आप देख सकते हो दैट यहाँ पे मंथली है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कौन से सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। देखो रिसाइकलिंग वाला भी मुझे अच्छा दिख रहा है। ओके अगर हम अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करें तो इसने 1 मंथ में भी अच्छा मूव किया है और लास्ट 3 मंथ में भी अच्छा मूव किया है।
दिख रहा है मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल्स, मतलब वो फार्मा हेल्थ केयर में आ गया, फार्मा एपीआई एंड क्रैम्स। ये क्या होता है, देखो ये उनकी इंडस्ट्री के कुछ टर्म्स है, उसको आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट जान सकते हो अगर तो गूगल कर लेना, राइट। फिर अपस्ट्रीम है फार्मा देखो, और डायग्नोस्टिक चेन, मतलब ये देखो कितना फार्मा से रिलेटेड यहाँ पे आपको सेक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है। कितने, 1 2 3 4 5, तो आप सोचो कि पूरे सेक्टर में मूव है, पूरे सेक्टर में। रिसाइकलिंग भी एक अच्छा मुझे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे वॉच आउट कर सकते हो। सिंपल है मेरी बात ना। इसके अलावा मुझे एक दो जो मुझे अच्छे लग रहे हैं सेक्टर्स, वो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, इंडियन होटल्स का ये चार्ट है, ओके, और इसका हम डेली चार्ट देखें तो देखो होटल स्टॉक्स भी आपको अच्छा करते हुए आने वाले दिनों में देख सकते हो। क्यों, देखो सिंपल है, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है ना। आप अगर दिवाली, अगर फेस्टिवल सीज़न है और दिवाली पे आप सोचोगे कि मैं दिवाली टाइम पे नवंबर में लूँगा मैं इंडियन होटल का स्टॉक या फिर चलित होटल का स्टॉक्स, ठीक है, तो उस टाइम पे ये ऑलरेडी मूव कर चुके होंगे। मार्केट जो भी है वो डिस्काउंट करके चलता है, मार्केट को पता है कि दिवाली आने वाली है, लोग टूरिस्ट जो है घूमने निकलेंगे, होटल बुकिंग करेंगे, ये सब मार्केट को ऑलरेडी पता है, तो वो अभी से मूव करना स्टार्ट करेगा, वो उस टाइम पे मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा। सिंपल है, तो इसको आप, ये जो एक इंडस्ट्री है उसको आप वॉच आउट कर सकते हो, होटल रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बिकॉज इसमें बिजनेस बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल, ओके। और ये देखो इंडियन होटल का स्टॉक मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी बाई सेल का टिप नहीं है, ओके। एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है और ये है अरिहंत कैपिटल। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो इसका वीकली चार्ट मुझे अच्छा दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन करके ये जो आईपीओ का बेस बनाया था ना, उधर से ही सपोर्ट लेके डबल बॉटम बना के इसने यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है। ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी कर सकता है, तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, इसको आप वॉच आउट कर सकते हो। ये आई गेस एनबीएफसी कैटेगरी में आता है, आई गेस मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ये चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, ओके। इसमें भी पैसा आ रहा है बड़ा कहीं ना कहीं से, तो इसको आप वॉच आउट कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, बाय और सेल का टिप नहीं है, ओके। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लेनी है। तो होप आपको ये देखो सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैं आपको जितना हो सके उतना नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, बाकी फिर आपको अपने हिसाब से जो भी एनालिसिस करना है, ट्रेड लेना है, वो करना है, राइट। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।